हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमस स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एमएस वर्ड बेसिक टू एडवांस की सबसे पहली वीडियो होने जा रही है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज एमएस वर्ड, के एमएस वर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एमएस वर्ड को किस लिए यूज किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको दो तरीके बताए थे एमएस वर्ड को ओपन करने के। सबसे पहला तरीका, आप विंडो प्रेस करें, यहाँ पे आप लिख लें वर्ड, तो यहाँ पे भी आपको एमएस वर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका था विंडो प्लस आर, यहाँ पे आप विन वर्ड लिख लें, यहाँ पे ओपन करें ये, तो ये ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं एमएस वर्ड का पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स के बाद मैं नए वर्जन में लेक्चर बनाऊंगा। जस्ट थोड़ा सा फर्क होता है लेआउट का, चीजें वही होती हैं सबकी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। तो स्टूडेंट्स, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप को हम पढ़ने वाले। इसमें बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, फॉन्ट को हम स्टाइल दे सकते हैं। इसके अलावा हम फॉन्ट को साइज भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता चलूं कि आप लोगों से किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि होम टैब में किस ग्रुप में बोल्ड है। तो आपको पता होना चाहिए फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड है, फॉन्ट ग्रुप में इटैलिक है, अंडरलाइन है। तो अभी हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेमस स्किल। सबसे पहला तरीका जो है सिलेक्ट करने का, वो आपने माउस से इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। दो तरीके। इसके अलावा अब मैं फॉन्ट को बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो बड़ा कैसे करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तरीका जो है, आपने यहाँ पे इसको आपने इसको साइज दे देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा एक तरीका है, वो है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। ये ग्रेटर देन से बड़ा होगा और लेस देन से ये छोटा होगा। तो अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहां से कॉपी किया मैंने, और ठीक है जी, मैंने ये नाम लिख दिए। अब मैं सबसे पहला जो है, इसका मैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूं। तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। मैं टाइम्स न्यू रोमन दे देता हूं, ठीक है। अब दूसरे को मैं दे देता हूं एरियल बॉडी, ठीक है। तीसरे को मैं यहां से एरियल ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं फॉन्ट को अपने। अब दूसरा ऑप्शन है, इसका है बोल्ड। अब मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर दूंगा, ये बोल्ड हो गया। इसके बाद आप लोगों ने शॉर्टकट की एक यूज करना है, कंट्रोल प्लस बी। देखें ये बोल्ड अनबोल्ड हो रहा है। तो शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं और वहां से ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो है इटैलिक, यहां से मैंने इटैलिक कर दिया। अब इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई है, ठीक है जी। इसके बाद मैं आ जाता हूं अंडरलाइन की तरफ। आपने इसको सिलेक्ट करके यहां से अंडरलाइन कर देना है। अब अंडरलाइन कर दिया, मुझे ये अंडरलाइन पसंद नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां इसको सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। यहां से आप लोगों ने अपने लिए कोई भी आप लोग को पसंद आता है, आप अंडरलाइन दे सकते हैं यहां से। अब दूसरा ऑप्शन जो है, इसका स्ट्रिक थ्रू है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब इसका शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है। तो इस किसी भी फॉन्ट को आपने डिलीट में रखना हो, इसको आप डिलीट भी कह सकते हैं, स्ट्रिक थ्रू भी कह सकते हैं। अगर आपने ये करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या काम करता है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी लिखा भी है, देखो एक्स ऊपर है, दो इसका नीचे है, ठीक है। एक्स लिखा हुआ है, दो इसके ऊपर है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि स्किल नीचे आ जाए, सबस्क्रिप्ट में इसको देना चाह रहा हूं, तो आप इसको सबस्क्रिप्ट दे दें, ठीक है जी। अब दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है सुपरस्क्रिप्ट। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहां से इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूं। ये है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये ऑप्शन आपको आई थिंक समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है टेक्स्ट इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने
एक ए वाला ऑप्शन लिख दिया है। ए आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इफेक्ट देना चाह रहा हूँ ये वाला। ये देखो ये इफेक्ट इस पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, मैं इस पे देना चाह रहा हूँ जी ये वाला। ठीक है, तो ये नाम में बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं कौन सा हम इफेक्ट इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये वाला। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पे मैं एक इफेक्ट आप लोग को एग्जांपल की तौर पे दिखा दूँ, ये। ठीक है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चेंज केस। तो हम चेंज केस कैसे कर सकते हैं? तो चेंज केस यहाँ पे आप जितना भी आपके पास कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर आप उसको चेंज केस करना चाहते हैं उसका, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ सारा वो अपर केस में हो जाए, तो वो यहाँ से हो जाएगा। इसमें दूसरे ऑप्शन भी है, आप वो भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ये कलर दे देता हूँ। फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, ये ग्रीन हो गया, सॉरी। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। ठीक, अब इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का कलर चेंज करने की। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर। तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट कलर रेड कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम होम टैब के फर्स्ट ग्रुप को क्लिपबोर्ड है जिसे कहा जाता है। अब क्लिपबोर्ड में कॉपी, कट, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर होता है। तो इसका क्या काम है? सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा देखें यहाँ पे Ctrl+C लिखा हुआ आ रहा है, Ctrl+C। यहाँ पे X का भी लिखा हुआ आ रहा है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इंटर करके यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट करता हूँ। पहला तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका ये है, यहाँ से पेस्ट, यहाँ से आप कीप सिक्योर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सादा भी इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मेरे पास अब ये आ चुका है। ठीक है जी, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है। आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप को पढ़ रहे होंगे। इसमें हम नंबरिंग कैसे अप्लाई करते हैं, ब्रूट्स कैसे अप्लाई करते हैं, इन दोनों पे मैंने अलग से लेक्चर बनाया है, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।